गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम सभी लोग बड़ी ही पवित्र पावन माधव मास की कथा, वैशाख मास की बरुथनी एकादशी के व्रत की कथा को श्रवण करेंगे, जिस कथा के श्रवण मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार की चल रही समस्याएं तो दूर होती ही हैं, साथ ही साथ उसे कन्यादान के बराबर का पुण्य इस व्रत के कथा को श्रवण करने से और व्रत को करने से उसे फल की प्राप्ति हो। शास्त्रों पुराणों में इस माधव मास की महिमा का विशेष ही महत्व है। ऐसे में माधव मास भगवान माधव को और एकादशी की तिथि भगवान माधव को ही समर्पित है। तो हम सभी लोग आज इस पवित्र पावन कथा को श्रवण करते हैं। भक्तगण बड़े ही प्रसन्न चित भाव से आज की संपूर्ण कथा को सुनकर, कथा के माध्यम से भगवान माधव की एकादशी तिथि की महिमा को हम सभी लोग समझेंगे। साथ ही साथ इस वैशाख मास में कौन सी चीजें एकादशी की तिथि पर दान करने से भगवान माधव की कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा बनी रहती है। आइए हम सभी लोग आज की कथा को श्रवण करते हैं। बड़े ही प्रसन्नचित भाव से कथा को संपूर्ण अवश्य सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, वसुदेव वासुदेव, आपको नमस्कार है। शाख मास की कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या महिमा है? हे माधव, हमें इस एकादशी की, वैशाख मास की महिमा का संपूर्ण वृतांत हमें सुनाने की कृपा करें। तब भगवान माधव श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य को प्रदान कराने वाली है। बरुथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष देने वाली बरुथनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधमार आदि अन्य अनेक राजाओं को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल बरुथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। देखिए भक्तगण, श्रवण करिए। यह कथा पद्म पुराण की ही विशेष कथा है। पद्म पुराण में वर्णित है कि 10,000 वर्षों तक जो तपस्या का पुण्य अर्जित होता है, वह फल एकमात्र बरुथनी एकादशी वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की कर लेने मात्र से उतना फल प्राप्त हो जाता है। घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। आप समझने का प्रयास करना। घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। और भूमि दान भी उससे बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है वैशाख मास में। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्य दान। देवता, पितर तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के ही समान बतलाया है। कन्यादान की तुल्य ही धेनु दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य बरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग
पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर भी यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। कन्या वित्तेन जीवन्ति ये नरः पाप मोहिताः पुण्यक्षये ते गच्छन्ति निरामये यातनामम्य तस्मात् सर्वप्रयत्नेन नाग्रहम्य कन्या का धनम। बरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दसवीं तिथि को कांसी, उड़द, मंसूर, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ ना खेले। नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरों की निंदा, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन्य, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों का त्याग। द्वादशी को कांश, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल के पीठ की सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, इस विधि से यदि भक्त कोई भी व्यक्ति बरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाता है, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करता है, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। अतः पाप भीरू मनुष्य भी पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य यह माधव मास की वरुथनी एकादशी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सभी लोग इस वैशाख स्नान से 5 प्रेतों का उद्धार तथा पाप प्रशमन नामक स्रोत का भी वर्णन करने वाले हैं। देखिए, एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित है और वैशाख का महीना भी। तो आज हम सभी लोग एक आगे की कथा को श्रवण करेंगे। अमरीश जी ने कहा, मुने, जिसके चिंता मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है, उस पाप प्रशमन नामक स्रोत को मैं भी सुनना चाहता हूं। आज मैं धन्य हूं, अनुग्रहित हूं। आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाया करता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याणमय नामों का कीर्तन किया करते हैं, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृत से ही सुलभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूं। अहो, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण किया करते हैं, वे धन्य हैं, धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझें तो मुझे पुनः माधव मास की पवित्र कथा अवश्य सुनाए। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हरिभक्त राजा अम्बरीश का वचन सुनकर नारद जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख मास स्नान के लिए जाने को उत्कंठित थे, अर्थात उत्सुक थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण रुक गए
और राजा से बोले, महिपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि दो व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्ता छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महात्म की चर्चा चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान देने वाली है, पुण्य देने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान विष्णु है, जिनका नाम संकीर्तन भगवान ही कीर्तन है, उनका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है। जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तथा जो रातों दिन पुण्योपार्जन में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर मैं परम वैष्णव मानता हूं। राजन, अब मैं बस वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य का संक्षेप में वर्णन करता हूं। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, तो मैं कैसे कर सकता हूं। वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से ही पाप छूट जाया करते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम मुनि शर्मा था। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र, समदम एवं शांति धर्म से युक्त थे। प्रतिदिन पितरों का तर्पण आदि साध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधानों का सम्यक ज्ञान भी था। वे मधुर वाणी बोलते, भगवान का पूजन करते रहते। वैष्णवों के संसर्ग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे कालों के भी ज्ञाता थे, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी, ब्राह्मण भक्त भी थे। वैशाख का माधव महीना भी चल रहा था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा ही रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे हुए पापों के कारण उद्विग्न होकर चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देखकर द्विजवर मुनि शर्मा बड़े विस्मय में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, इस भयानक वन में मनुष्य कहां से आए? इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, किंतु इनका आकार भी भयंकर दिखाई देता है। ये पाप भागी चोर तो नहीं? ऐसा मन में संदेह करते हुए विप्रवर मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे जो ही इस पर विचार करने लगे, उसी समय उपयुक्त 5 पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनिवर मुनि शर्मा से बोले, विप्रवर, आप हमें कल्याणमय पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं। अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। द्विजराज, कृपा करके हमारी व्यथा अवश्य सुने। देव वश जिसके पाप प्रकट हो जा गए हैं, उन दीन दुखी प्राणी के आधार आप जैसे परम संत महात्मा ही हैं। साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से ही पीड़ित की पीड़ाओं को हर लिया करते हैं। मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूं। मेरा नाम नर वाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया है, इसलिए शिखा सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूं और सबसे कहता फिरता हूं, मैं ब्रह्म हत्यारा हूं,
मुझ महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपा की भिक्षा दें। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष व्यतीत हो गए। मैं पाप से जल रहा हूँ। पाप की अग्नि मुझे जला रही है। मेरा चित्त शोक से व्याकुल होता जा रहा है तथा ये जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण, इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया। मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया। ये भी घूमते घामते दैवात यहाँ आ पहुंचे। इनके भी ना शिखा है और ना सूत्र है। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया। इसके सिवा ये जो तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है। स्वामी, ये बहुत भी बड़े कष्ट में है। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वैश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल कह सुनाया। अपने प्रथम पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा ही संताप होता है, दुख होता है। ये सदा मन स्ताप से पीड़ित रहा करते। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधवों ने, गांव वालों ने गांव से निकाल दिया है। वे उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। चौथे वहां से जाति के वैश्य हैं। इनका नाम विदुर है। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वैश्या हो गई थी। इन्होंने मोहबस 3 महीने तक उसी का उपभोग किया, परंतु जब असली बात का पता चला तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए भी यहाँ आ पहुंचे। हम में से जो 5वें दिखाई देते हैं, वे भी वैसे ही हैं। इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच से पढ़कर चोरी की है। पातकों से आक्रांत हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग किया। तब ये स्वयं ही खिन्न होकर दैवात यहाँ आ पहुंचे। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान से जुट गए हैं। हम सब के सब दुख से घिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थों में घूमे मगर हमारा घोर पातक नहीं मिटता। आपके तेज से उद्दीप्त देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्यमय दर्शन से हमारे पातकों के अंत होने की सूचना मिल रही है, संकेत हमें प्राप्त हो रहा है। स्वामी, ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों के पाप का नाश हो जाए। प्रभु, आप वेदार्थ के ज्ञाता हैं, परम दयालु हैं, जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी ही आशा है। तब मुनि शर्मा बोली, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया है, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुताप है। अतः तुम सब के सब सत्य बोलते रहो। इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करके मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा उठाकर कहता हूं, मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ था, उसी समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ श्रवण किया था, वही वेद शास्त्र में भी देखा। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी। वह इस प्रकार भोजन से बढ़कर कोई तृप्ति का साधन नहीं, पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं, ब्राह्मण से उत्तम कोई पात्र नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं, गंगा की समानता करने वाली कोई नदी नहीं, गोदान की तुलना करने वाला कोई दान नहीं, गायत्री के जप के समान कोई जप नहीं, एकादशी के तुल्य व्रत नहीं, भार्या के सदृश्य मित्र नहीं, दया के समान धर्म नहीं, स्वतंत्रता के समान सुख नहीं, गृहस्थ से बढ़कर कोई आश्रम नहीं, सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं। इस प्रकार संतोष के समान सुख तथा बैसाख के समान
महान पापों का अपहरण करने वाला कोई दूसरा मास नहीं है, यह माधव मास ही। वैशाख मास मधुसूदन को बहुत ही प्रिय। गंगा आदि तीर्थों में जो वैशाख का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है, उस समय गंगा यमुना नर्मदा की प्राप्ति भी कठिन है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर हो, पूरे वैशाख प्रातःकाल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए पुण्य के सारभूत तथा वैशाख में तुम सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा के तट पर चलो और उसमें गोता लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं, वह समस्त पापों का नाश करने वाला है। मुनियों के ऐसा कहने पर सब पापी उसी अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली पतित पावन नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उनके तट पर गए। किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि से नर्मदा के जल में स्नान किया। उपर्युक्त पांचों पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से जो ही नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनका शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल स्वर्ण के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप शमन नामक स्रोत सुनाया। भोपाल, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्रोत सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंता मात्र से ही बहुतेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्रोत का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त होते हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराई स्त्री, पराय धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।